अस्सलाम वालेकुम। आज 18 दिसंबर, आज का दिन किसानों के नाम। पाकिस्तान में फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी ने 6 साल कबल यानी 18 दिसंबर 2019 को किसान डे की रिवायत डाली, जो कामयाबी से जारी और सारी है। हम देख रहे हैं कि किसानों की हालत ज़ार के ऊपर एक नज़र डालने से पहले बेहतर होगा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देखें तो उसमें पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसमें हमारे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 23.5% प्रिसाइसली अगर कहें तो 23.5% कंट्रीब्यूट करता है। और पाकिस्तान की जो नेशनल लेबर फोर्स है उसमें 37% का ताल्लुक इसी एग्रीकल्चर के शोबे से है। जो 7वीं एग्रीकल्चर सेंसस 2024 हुई उसमें बड़े परेशान कुन आदादोशुमार हमारे सामने आए। बिलखुसूस अगर बात करें हम अपनी एग्री लैंड की, जो पाकिस्तान में इस वक्त ऑन एवरेज जो फार्म साइज़ है वो 5.1 एकड़ तक महदूद हो गया। और हमारी जो एग्री ग्रोथ जो 2 साल पहले 6% के करीब थी वो गुज़श्ता साल जो है ओनली 0.56%, 1% से भी कम जो है वो ग्रोथ रही। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट असर हमारी जो कैश क्रॉप जिन्हें हम कहते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। हमारी गंदम की, कपास की और मकई की जो हमारी फसलें हैं वो 13.49% डिक्लाइन हुई। उसके साथ साथ जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 30% का डिक्लाइन हुआ और हम 7 मिलियन बेल्स तक महदूद हो गए। लाइव स्टॉक में थोड़ी बहुत बेहतरी जो है वो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहम मसला वो पानी की अवेलेबिलिटी का भी है, जो कि 3.4% इसमें भी कमी हुई। तो ये तमाम जो आदादो शुमार हैं इनका सबसे पहले अगर किसी के ऊपर असर पड़ता है तो वो इस शोबे से वाबस्ता हमारे किसान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके लिए फातिमा फर्टिलाइज़र जो है इनकी वेलबींग के लिए बहुत से काम कर रही है। तो आज हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह खान साहब, जो कि टेक्निकल सर्विस मैनेजर हैं फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी के। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ साथ मिस रबिल सदोज़ई, जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स हैं फातिमा फर्टिलाइज़र की। रबिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जो हमारी कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी और मुआशी इस्तेहकाम, इसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, बिलखुसूस हमारे जो फार्मर्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी कितनी अहमियत है? जी, थैंक यू वेरी मच इमरान। जैसे आपने पहले अपने प्रीएम्बल में बहुत तफसील से इन सारी बातों का जिक्र किया है। और ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि एग्रीकल्चर जो है वो तकरीबन कोई 23-24% जो है वो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि तकरीबन को 28,000 अरब रुपया के करीब अमाउंट बनती है। और हमारे पास को 57 मिलियन एकड़ जो है वो पे क्रॉप्स जो हैं वो लगती हैं। तो उसमें डेफिनेटली जो फार्मर्स हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान में एक बाकी मुल्कों के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट सूरत हाल है कि हमारे यहाँ स्मॉल फार्मर जो है बहुत ज़्यादा है। कोई तकरीबन हमारे पास से कि 1 करोड़ 10 लाख के करीब फार्मर हैं, जिसमें कोई 97% ऐसे फार्मर हैं जो कि सबसिस्टेंस फार्मर हैं, छोटे फार्मर्स हैं। तो उसके लिए कुछ ज़ाहिर है छोटी लैंड होल्डिंग के अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती, इनपुट जो है टाइमली नहीं ख़रीद सकते, क्रॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अखराजात हैं वो टाइमली वो मैनेज नहीं कर सकते। और उसमें फिर एक्सप्लाइटर्स जो हैं वो भी मार्केट के अंदर होते हैं, जो कि एक्चुअली उनको क्वालिटी इनपुट्स देने में वो किरदार नहीं अदा करते जो एक्चुअली करना चाहिए। अच्छा, ये तो जो ये कहा जाता था चीज़ें सर, ये जो कहा जाता था कि जनाब जो स्मॉल लैंड होल्डिंग 12.5 एकड़ की बात की जाती थी, वो अभी उतनी ही है, उसमें कमी हुई है, रिड्यूस हुई है वो? जी वो रिड्यूस हुई है, क्योंकि आपको जैसे सेंसस 2010 था, वहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल फार्मर्स थे उस वक्त टोटल फार्मर जो है वो तकरीबन 8.2 मिलियन थे। और अभी जो डिजिटल सर्वे है उसके मुताबिक कोई 11.1 मिलियन फार्मर्स हैं। और उस वक्त स्मॉल फार्मर 90% बनते थे, अब 97% बन रहे हैं। तो यू सी द डिफरेंस कि फ्रेगमेंटेशन आपकी बहुत स्पीड से हो रही है।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1-2 ایکڑ کے اوپر زمین جاتی ہے، جیسے ہی ان کی جنریشنز آگے وہ ڈویژنس میں آتی ہیں، تو وہ پھر بالکل وائبل نہیں پیچز رہتے، وہ بھی بیچارے مزدوری کے لیے آ جائیں گے، شہروں میں جابس کے لیے آ جائیں گے۔ تو ہوں یہ ایک علیحدہ ایک المیہ ہے کہ اس کو ہاؤ ٹو ہینڈل، اس میں گورنمنٹ ریفارمز اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آ کے تو ان کو ایگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ اس سے ٹوٹل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ پائے۔ یہ ایک اپنی جگہ پہ ایشو ہے، لیکن جو اس وقت ایگزسٹنگ پرابلمس ہیں اس کا جو ایک بہتر حل ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جو جوڈیشیس یوز ہے ہمارے ہاں، وہ تھوڑا سا اویئرنیس کی کمی ہے، ہوں ٹیکنالوجیز کی یہاں پہ اویلیبلٹی کم ہے فارمرز کو، کہ بالکل ہمارے ہاں پانی جو وہ کو ایز سچ ہم کہتے تو ہیں یہ پانی کا کمی ہے اس ملک میں۔ ہمارے یہاں پانی تو کافی ہے لیکن اس کا جوڈیشیس یوز جو ہے وہ بہت کم ہے، یعنی کیونکہ دنیا میں واٹر مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ سر میں ایگزیکٹلی۔ آتا ہوں ذرا اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ذرا مس ربیل کی طرف آتا ہوں۔ یہ بتائیے گا 18 دسمبر کسان ڈے منسوب کیا فاطمہ فرٹیلائزر نے، اس کا کیا پس منظر ہے، کیا اچیومنٹس ہیں اور ان کی ویل بینگ کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ Thank you, Imran. Thank you for inviting us to your show. I think آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ آپ نے ہی شروع میں پریامبل میں جو اسٹیٹسٹکس اور فگرز کوٹ کیے وہ اس کا بیسس بنتا ہے. بٹ لیٹ می جسٹ ریٹریٹ، ایگریکلچر از دا بیک بون آف پاکستان's اکانومی، اور جیسے آپ نے کہا 24% جی ڈی پی کانٹریبیوشن ایگریکلچر کی ہے، اور 37% اس کی ورک فورس، ہماری انٹائر لیبر فورس ایگریکلچر میں کام کرتی ہے. ساتھ ساتھ 60% ہمارے ایکسپورٹس ایگریکلچر اور ایگریکلچر لائک پروڈکٹ سے آتے ہیں. یہ تو ایک پس منظر ہے. دوسرا جو ہمارا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان پاکستان 240 ملین پیپل رہتے ہیں اور 5 ملین لوگ ہر سال اس میں اضافی آ جاتے ہیں. تو دیر از اے ہیوج نیڈ فار نیشنل فوڈ سیکیورٹی. اب اگر ان سارے اسٹیٹسٹکس کو آپ ساتھ ملا کے پڑھیں تو ایگریکلچر کی امپورٹنس اور ہمارے فارمر یا کاشتکار بہن بھائیوں کی امپورٹنس بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، دس از بیک ان 2018-19، تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمارے فارمرز فیل کرتے ہیں کہ جو پاکستان ایز اے ہول ہے یا اربن آڈینسز ہیں، اربن ڈویلرز ہیں، وہ ان کی محنت، اکنالجمنٹ یا اپریسیشن تو دور کی بات، ان کی محنت یا ان کا خون پسینے کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں رکھتے. And I feel کہ as a government, as stakeholders, as policy makers, even as corporates، ہم وہ ڈیو اپریسیشن یا ڈیو گریٹیٹیوڈ اپنے کسان بہن بھائیوں کے لیے نہیں دیتے جو ان کی محنت ہوتی ہے، جو ٹو گیٹ فوڈ ٹو آور ٹیبل. اینڈ دیٹ از وائی when 2019 ہم نے سوچا کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جہاں پہ ہم ایز پاکستانی نیشن اپنا گریٹیٹیوڈ، اپنا ٹریبیوٹ اپنے کسان بہن بھائیوں کو دے سکیں. اینڈ دس از ویئر دا انٹائر تھاٹ پروسیس کیم فرام. آپ کا جو سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ وتھ ریفرنس ٹو ہم کیا کر رہے ہیں، دیر از اے ہول لسٹ آف انیشیٹیوز وتھ انڈر فاطمہ فرٹیلائزر جہاں پہ ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن سب سے ایک ریلیونٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری سب سے زیادہ بڑی ٹیکنیکل فورس ہے جو ایجوکیشن، انڈرسٹینڈنگ، نو ہاؤ پرووائڈ کرتی ہے اپنے فارمرس کو آن گراؤنڈ. which essentially means کہ ان کی فری واٹر اینڈ سوئل ٹیسٹنگ ہو گئی، ان کو ایڈوائزری سروسز ہو گئی، ان کو کیا کراپ کس وقت لگانا چاہیے، ان کی لینڈ مینجمنٹ ہو گئی، ان کو کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتانا، ان کی ڈفرینٹ چیزوں مسئلوں کے حل بتانا، وہ ہماری ٹیم ہینڈ ہولڈنگ کرتی ہے. اسی لیے ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے لاسٹ ایئر جو ویٹ کا ہائی یلڈ کمپٹیشن اناؤنس کیا تھا، اس کے ریزلٹس میں 40 ڈسٹرکٹس میں 34 ڈسٹرکٹس میں سرسبز کین گوارا اور سرسبز نائٹروفاس کے یوزرز نمبر 1 پوزیشن پہ آئے ہیں. تو جو ایک ہمارا بہت سگنیفیکنٹ ایشو ہے آف ییلڈ، وہ اگر آپ دیکھیں تو ویٹ کی آن این ایوریج ہمارے پاکستان میں 33 اماؤنٹ پر ایکر ییلڈ ہوتی ہے. اس ییلڈ کمپٹیشن میں ہمارے ونرز 70 مونٹ پر ایکڑ ییلڈ لے کر آئے ہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو نصر اللہ صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے ابھی اشارتاً جو بات کی کاسٹ آف لیونگ کے حوالے سے، انرجی کاسٹ کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیٹ سائیکل ایک بہت کسانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. حکومت کس حد تک سنسیئر ہے، کس حد تک سنجیدہ نظر آتی ہے، اس میں ہرڈلز کہاں پہ ہیں پالیسی میکنگ سائڈ پہ؟ نصر اللہ صاحب.
जी देखें, गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है फूड सिक्योरिटी एक इटसेल्फ इज चैलेंज, और जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं उनका बुनियादी फोकस तो यही होता है कि फूड को सिक्योर किया जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आई हैव अराउंड 35 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर। थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ उसमें मुझे ये समझ आती है कि ये जो सेक्टर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर की जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, हम्म। सो दैट कि जो टेक्नोलॉजीज कमर्शलाइजेशन होती है, प्लस आपको स्टोरेज फैसिलिटीज देनी है, आपको फूड प्रोसेसिंग दे के आनी है, आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है इस बिजनेस को, और इसमें टेक्नोलॉजीज के यूज़ को, इवन जो मैकेनाइजेशन है ये भी पूरी दुनिया में जो है ये सर्विसेज मॉडल पे काम करते हैं। तो फार्मर सर जो है, राइटली सेट कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए, लेकिन पॉलिसी मेकिंग तो हमारी जो है वो गवर्नमेंट साइड से होनी है ना। जी मेजर शिफ्ट जब तक ये फोकस चेंज नहीं होगा उस वक्त तक ज़ाहिर है फिर पॉलिसीज भी कंपैटिबल अकॉर्डिंगली नहीं बनती। जो सेकेंडली आपने बात की जैसे कॉर्पोरेट फार्मिंग है, कॉर्पोरेट फार्मिंग में हमारे पास को 20 मिलियन एकर्स ऐसी ज़मीन पड़ी है जो कि पाकिस्तान बनने से अब तक कभी भी ज़ेर काश्त नहीं आई। हम्म। अब वहाँ पे फार्मर्स जो है वो हाई टेक एंड टेक्नोलॉजीज एंड नॉलेज अवेयरनेस और टीम्स लाइक दिस, ये उसके लिए नामुमकिन है कि वो ऐसा हो पाए, इसीलिए 70+ ईयर्स से ये ऐसी फैली लैंड्स पे है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने की ज़रूरत है। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के ऊपर एक प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होनी चाहिए, सो दैट लोग उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आए। यहाँ पे न सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है बल्कि जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, मिडल हम्म। ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन और बहुत सारे ममालिक, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान बिकॉज हम्म। हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्लस जो लोगों का स्किल सेट है, दैट्स मार्वलस। नाज़रीन, नसरुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं और रबील सदोज़ई भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो सेक्टर है और उससे रिलेट जो पाकिस्तान में किसानों की हालत ज़ार है उसकी बेहतरी के लिए फातिमा फर्टिलाइज़र जिसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। किसान डे पे स्पेशल प्रोग्राम और फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी जो इनिशिएटिव्स इस वक्त लिए हैं पाकिस्तान में किसानों की जो उनका लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करने के लिए, उनके काम में आसानियों के लिए, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। नसरुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं और रबील सदोज़ई भी मौजूद हैं। रबील, आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि जब हम कम्युनिटी के हवाले से बात करते हैं, किसान कम्युनिटी और जो हमारी देही बिरादरी है उनकी, तो उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी CSR एक्टिविटीज़ का भी आ जाता है। तो फातिमा फर्टिलाइज़र वहाँ पर क्या कर रही है? जी बिल्कुल इमरान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इसको CSR नहीं समझते। वी थिंक अबाउट इट एज गिविंग बैक टू पाकिस्तान और गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। अगेन बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन मैं आप एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव की बात करूंगी। हमारे रूरल एरियाज में 70% ऑफ द वर्क फोर्स इज मेड ऑफ women, और दैट इन essentially मीन्स 22 मिलियन खवातीन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम करती हैं। लेकिन आप इन खवातीन के बारे में कभी सुनेंगे नहीं। ये इनका काम भी एक्नॉलेज नहीं होता, अप्रिसिएशन तो अगेन दूर की बात है। ये बहुत मैनुअल मीनियल काम करती हैं। कॉटन पिकिंग हो गई, चिली पिकिंग हो गई, राइस के बीज लगाना हो गया, और बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में काम करती हैं जहाँ पे इनके सैनिटरी इश्यूज होते हैं, लैक ऑफ मोबिलिटी है जी, लैक ऑफ फाइनेंसेस है, बैंक अकाउंट्स खोलना इशू है, लैक ऑफ लोन्स है, डे केयर अवेलेबल नहीं है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज ऑलवेज अ कंसर्न। So at Fatma Fertilizer, I think we're the only company who has actually launched a specific initiative called Sarsabz Tabir. Sarsabz Tabir हमारा women empowerment रूरल women program है। इसके 4 वर्टिकल्स हैं। नंबर 1 इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग, जहाँ पे हम थ्रू USAID सर्टिफाइड ट्रेनर जाते हैं रूरल एरियाज़ में और वहाँ लड़कियों को और ख़वातीन को ट्रेनिंग देते हैं ऑन फार्म फूड प्रोसेसिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे वो जैम, जेलीज, चटनीज, मामलेज बनाना उनको हम सिखाते हैं ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। इसके साथ साथ ही जो सेकंड वर्टिकल है वो फाइनेंशियल वर्टिकल है, बिकॉज हमने रियलाइज किया कि हम ट्रेनिंग तो दे देते हैं मगर उनके पास इतना फाइनेंशियल मसल ही नहीं होता और उन्हें कोई लोन देने को तैयार नहीं होता कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। तो वी पार्टनर्ड विद
अखुवत एंड अदर एसएमई बैंक्स, ताकि इन खवातीन को, रूरल खवातीन को वो लोन्स दे सकें एंड दे आर एबल टू सेट अप देयर बिजनेस। आवर थर्ड वर्टिकल फॉर सच ताबीर इज हेल्थ केयर, जहाँ पे हम इन कोलैबोरेशन विद मुख्तार शेख हॉस्पिटल डिफरेंट एरियाज में जाते हैं और मेडिकल कैंप्स लगाते हैं और उनकी बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं। और हमारा चौथा एरिया इज नाउ एजुकेशन जी, जहाँ पे हमने किंग्स ट्रस्ट इंटरनेशनल, दिस इज किंग्स चार्ल्स, उनके एक ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि हम रूरल स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके 14 से 18 एज की उम्र के बच्चों को एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, सस्टेनेबिलिटी के बारे में मालूमात और उनके प्रोजेक्ट्स और उस पर काम कर सकें। तो ओवरऑल एक तो ये हमारा इनिशिएटिव है। दूसरा, जो आप पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे थे नसीर साहब से, आई वुड लाइक टू ऐड कि जी पॉलिसी मेकिंग तभी हो सकती है जब एक नैरेटिव और एक डिस्कोर्स हो। अभी तक तो किसान बहन भाइयों, काश्तकार बहन भाइयों की बात ही नहीं की जा रही थी। एटलीस्ट नाउ सलाम किसान इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आके उनके बारे में बात करते हैं, उनके इश्यूज के बारे में बात करते हैं। Similarly, we've created a platform for female farmers, जहाँ पे हमने agriculture web series launch की। Again, we're the first one in the industry to do so, जहाँ पे हम अपनी courageous और resilient female farmers के बारे में कहानियाँ बताते हैं। एक नाज दरे जो हमारी सिंध की फार्मर हैं और जुगनू मोहसिन हमारे पंजाब की फार्मर हैं, जिन पे हमने अभी वेब सीरीज लॉन्च की है, एपिसोड लॉन्च करी है, which projects the soft image of Pakistan, and not just that, but tells people about the women of Pakistan and how brave they are being in a male-dominated industry. चले जी, बहुत अच्छा है। हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि जनाब पाकिस्तान में इतना काम हो रहा है और कोई कंपनी, कोई इस सेक्टर के हवाले से इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो आगे बढ़ रही है। नसरुल्लाह साहब, अभी जो बात हुई इसके बीच में, जो एक्सेस टू फाइनेंस है, ये एक बहुत बड़ा मसला है और फिर उसके साथ साथ मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी ज़रा बात करें। और फिर ये जो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होती है, स्पेशली सपोर्ट प्राइस के हवाले से, इसको भी बड़ा कभी कभी जो इसके ऊपर तनकीद की जाती है। मैं इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपका व्यू जानना चाहूँगा, होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल सर, होना चाहिए। बिकॉज यू नो कि किसी भी बिजनेस की तरह एग्रीकल्चर के अंदर इसके दो बेसिक ड्राइवर हैं। नंबर वन इसके आपकी यील्ड या प्रोडक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नंबर टू इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो उसके लिए जो हम बात कर रहे थे कि फार्मर्स की जो यील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, या सबको कोशिश करनी चाहिए बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर करें, पानी जो है वो जुडिशियस करें, मशीनें यूज़ करें, सीड अच्छे करें, इन सब का ताल्लुक है आपकी पर एकड़ यील्ड इंक्रीज करने से। द सेकंड वर्टिकल इज बेसिकली प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से एक सपोर्ट जो है वो होती है फार्मर्स को। जैसे इंडिया है, वहाँ पे 32 क्रॉप्स के लिए वो सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में से वो यार इन IMF प्रोग्राम अब नहीं सपोर्ट प्राइस दे रहे, एटलीस्ट हमें इंडिकेटिव प्राइसेस फॉर द इंडस्ट्री दे देनी चाहिए, ठीक कि फार्मर से कौन सी कमोडिटी किस प्राइस पे परचेज होगी, सो दैट वो अपनी जो बैक एंड के ऊपर एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस हैं, क्रॉप्स की ऑर्गेनाइज करना है कि कब मैंने कौन सी कितने एकर्स देने किस क्रॉप को, तो उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो उसमें इजाफा होगा। सेकेंडली आपने जो बात की दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनपुट प्रोविजन की है। एक तो है कि आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल जो है आप उनको एम्प्लॉयमेंट के थ्रू उसको आप सपोर्ट करें। सेकेंडली इसमें एक और बहुत बड़ा रिजॉल्व हो सकता है कि अगर जो स्टोरेज बिजनेस है इसमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए, सो दैट वो फार्मर से जब कमोडिटी इंडिकेटिव प्राइस जो भी गवर्नमेंट कह रही है उसके ऊपर परचेज करें, तो इन रिटर्न उनको फिर वो क्वालिटी इनपुट्स भी दें और उनको फार्म एडवाइजरी सर्विसेज भी दें। यानी पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो बनाने की जरूरत है। having all odds and challenges, फातिमा फर्टिलाइजर जिस तरीके से इस सेक्टर के लिए, इस कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, वो बड़ी काबिल सताइश है, बहुत कमेंडेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह खान साहब जो कि टेक्निकल सर्विसेज मैनेजर हैं फातिमा फर्टिलाइजर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रबील सदोज़ई, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स फातिमा फर्टिलाइजर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये 18 दिसंबर का दिन किसानों के नाम, सिर्फ किसानों के नाम मंसूब नहीं है, बल्कि इनके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। हमें सिर्फ आगाही की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।